आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से 8, वचन 13 से 15 और वचन 18। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 1 से 5। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से 8, 13 से 15 और 18। असुर के राजा शल्मनेसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असुर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इजरायलियों को असुर ले जाकर उन्हें हला नामक नगर में, गोजान की नदी हाबिर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इजरायलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इजराइल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवक द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा और उसने इजराइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 1 से 5। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की दरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारे ही आँख में धरन हो है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? हे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम